Good morning, students. Today's topic is how to change interrogative sentences of WH family into indirect speech. प्यारे बच्चों, कल हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो यस और नो टाइप के थे, हमने उनको बदला था। बहुत सारे जो रूल हैं हमारे वो यस नो टाइप में और WH फैमिली के अंदर एकदम कॉमन है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, सेम रूल है प्यारे बच्चों। हमने हमारे बेसिक वीडियो के अंदर ये आपको बताया था कि नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हम 5 बातों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है कोमा इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना। और ये दोनों पॉइंट सेंटेंस स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारे वाक्य मिलेंगे आपको, सेंटेंसेस मिलेंगे, ये उसी हिसाब से अपने रंग रूप को बदल लेते हैं। लेकिन 3 जो हमारे कॉमन रूल होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं टेंस का परिवर्तन, वो होता है आपके पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, और तीसरा जो होता है वो होता है आपकी एडवर्ब का या डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का या डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ये 3 जो है वो कॉमन रहते हैं और 2 सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको बेसिक रूल आपने नहीं देखे हैं तो हमारा फर्स्ट वीडियो देखिएगा। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे WH फैमिली को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली। आपको मालूम है प्यारे बच्चों, छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा WH फैमिली क्या होती है। ऐसे वर्ड होते हैं प्यारे बच्चों जो WH जिसमें होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, व्हाई, वेयर एटसेट्रा। ये WH फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहां पर जो हमारे प्रश्नवाचक जितने भी वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में WH से स्टार्ट है। व्हाट, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, हु, विच, ये आपने देख लिया। तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो जैसे यस नो टाइप में था, सेम वही रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज करने का नियम यहां पर भी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। से और से टू को चेंज करते हैं आस्क में, सेज और सेज टू को चेंज करते हैं आस्क्स में। ये दोनों के दोनों प्रेजेंट के हैं प्यारे बच्चों। विल, शैल, से या से टू, विल, शैल, आस्क, ये फ्यूचर की रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और सेड टू। इन दोनों को आस्क्ड के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ये कॉमन बात है। अब दूसरा जो चेंज इसमें होगा वो होगा कोमा इन्वर्टेड कोमा में। अब प्यारे बच्चों आपको याद होगा जो हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे वहां पर हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा को चेंज करके दैट लगाया था। जो हमारे यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे वहां पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को चेंज करके हमने इफ या वेदर का प्रयोग किया था। लेकिन यहां पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को चेंज करके या इनको हटा देंगे, कोई कंजंक्शन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये बात यहां ध्यान में रखनी है आपको। बाकी क्या होगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा उसको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। 3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में बदल दिया जाता है, साधारण वाक्य बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। ठीक है, वो हम सेंटेंस के साथ देखेंगे। तो आइए बिना कोई देरी के हम फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। शी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। आइए इसको चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, इसको सीखते हैं। शी सेड टू को किस में बदल देंगे? सिर्फ एक ही परिवर्तन होता है,
सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सेड टू को हम बदल करके बना देंगे आस्क्ड। ये देखो यहां लिखा हुआ है सेड और सेड टू को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कुछ भी नहीं लगाना, हटा दिया। अब W जो हमारा अल्फाबेट है इसको हम, ये कैपिटल है, स्मॉल कर देंगे व्हाट। अब चूंकि यह सेंटेंस हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य है प्यारे बच्चों, इसको हम साधारण में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ये नियम आपको पता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और प्यारे बच्चों ये आपको कहां देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये कहां देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो हम यहां रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम यहां रिपोर्टिंग वर्ब के देखेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये नियम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो देखिए अब इसको बदलते हैं, यू हमारा है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है, और चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यू को बदलेंगे मी के हिसाब से। अब आइए इस टेबल के ऊपर, ये देखिए यू हमारा ये है, नॉमिनेटिव केस का है, इसको चेंज करेंगे हम मी के हिसाब से, यानी यू को चेंज करेंगे मी के हिसाब से। ये मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव में चेंज होता है, पॉजेसिव केस पॉजेसिव में चेंज होगा, और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा। इनका बराबर का रैंक होता है, इसका बराबर का, ये जो एक साइड में आपको दिखाई दे रहे सारे नॉमिनेटिव केस, इनका एक रैंक है, और इनका अलग से रैंक है, और इस थर्ड रो का अपना रैंक है। तो इस रैंक का बंदा इस रैंक के साथ चेंज अगर करना है तो इसी रैंक के पहले बंदे के साथ चेंज होगा। मतलब ये नॉमिनेटिव केस का है तो इसका भी नॉमिनेटिव केस देखेंगे, और वो नॉमिनेटिव केस ये है, ये आ गया आई। अब टेंस की बात करते हैं, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस की टेबल पर जाइए और देखिए, पहला ही रूल लिखवाया है मैंने, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज हट जाता है प्यारे बच्चों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाती है। इसको चेंज कर देंगे सेकंड, वांटेड, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा, और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने फर्स्ट सेंटेंस को बना लिया है। अब सेकंड को बनाते हैं। राम said to को asked हरी, इसको छोटा करेंगे वेयर। ये हमारा सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हरी के हिसाब से। हरी क्या होता है, हरी इस टेबल में तो नहीं है, अब यू को चेंज करना है हरी के हिसाब से। हरी क्या है, ही है, ये रहा, ये हो गया चेंज। और डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में। बड़ी आसानी से बना दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और प्यारे बच्चों, हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में, 9th में, 8th में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली का एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है। ये आता ही है बोर्ड के एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल बहुत ही ईजी होता है, बच्चों के कंप्यूटर गेम की तरह होता है। अब इसको चेंज करते हैं। ही सेड टू आस्क्ड मी, हु को स्मॉल कर दिया, हु। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हु के बाद अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढे, है कहीं पर सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको जब टेंसेस के वीडियो करवाए थे तो उस वक्त मैंने बताया था क्या डिफरेंस होता है। यहां नहीं बताएंगे, यहां डिस्कस नहीं करेंगे।
ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं यहां पर, सब्जेक्ट तो कहीं पर है ही नहीं। इसका मतलब सब्जेक्ट कहां है? ये है क्या? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है प्यारे बच्चों, और यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गॉट इट? प्रोनाउन होता क्या है? जो नाउन को रिप्लेस कर दे, राइट? वही तो होता है प्रोनाउन। तो ये देखिए, इसने किसी नाउन को रिप्लेस किया हुआ है, इसीलिए, क्योंकि अगर इसकी जगह हम कोई भी नाउन रख दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसको हटा करके मैं राम रख दूं, राम टीचेस यू इंग्लिश, हमारा सेंटेंस बन गया। इसका मतलब ये किसी नाउन को रिप्लेस करके यहां पर आया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? एक प्रोनाउन है। गॉट इट? इसीलिए ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए हमें अलग से सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। हु। अब ये आ गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है प्यारे बच्चों टीचर्स में। इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे, टॉट। अब ये बताइए, ये मैंने बताया था अभी आपको, ये ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे यहां गलतियां करते हैं, इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, वो यू को मान के बैठ जाते हैं। लेकिन यू यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां पर यू ये है, ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से। अब इसको बदलेंगे मी के हिसाब से। ये मी, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का, बड़े आराम से चेंज हो जाएगा। मी, इंग्लिश में कोई चेंज आएगा नहीं। हु टॉट मी इंग्लिश, कितना इजी है, सो इजी, बड़े आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, द टीचर। सेंटेंस क्या है? द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर। गॉट इट? आइए इसको चेंज करते हैं। द टीचर सेड टू, आस्क्ड मी, ये हटा देंगे, स्मॉल कर देंगे, व्हाट। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कहां है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। गॉट इट? ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अकेला पॉजेसिव जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन है। गॉट इट? क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये पूरा मिलकर के ही सब्जेक्ट हुआ। तो इस पूरे सब्जेक्ट को ही हम इधर लेकर के आएंगे। यूअर, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू, ये रहा, मी के हिसाब से। यूअर को चेंज करेंगे किसके हिसाब से? मी के हिसाब से। मी का इस लाइन में ढूंढो, माई, माई। फादर, और इज एम आर को किस में बदल देते हैं? वॉज वर में। ये सिंगुलर है तो क्या आएगा इसके साथ? वॉज आएगा, फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई फादर वॉज। सो सिंपल। अब यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो अपने आप बनाइए। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा। देखते हैं, अब चेक करना उसको साथ साथ में। ही सेड टू, आस्क्ड देम। कोमा इनवर्टेड कोमा हटा दिया। हाउ, ये हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देम। यू को चेंज करना, कहां है यू? ये रहा यू। किसके हिसाब से चेंज करना? देम के हिसाब से। अब ये नॉमिनेटिव केस का, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या है? दे है। हाउ दे वर रिटर्निंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैड बीन। सो सिंपल।
रिटर्निंग होम। अब चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों कि आपने ठीक बनाया या गलत बनाया। मुझे उम्मीद है 80% आपने सही कर दिया होगा। अब 90 के ऊपर आ जाइए इस सेंटेंस में। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंस आप 90% सही कर देंगे। बनाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा। पोज करके अब चेक कीजिए। माई फ्रेंड सेड टू asked me who। सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? ये हम अच्छे से डिस्कस किया, इससे पहले भी आया है यहां पर। हु ब्रॉक। प्यारे बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड broken the window pane। खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? फुल स्टॉप। Who broke the window pane? खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? तो ये हमने बना दिया Who had broken the window pane। बहुत ही ईजी है। अब 7 से यहां पर मुझे उम्मीद है 90% आपका सही हो गया होगा। और अब 7 सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा 7th है, यूं मान के चलिए इसमें आपको 100% एक्यूरेसी लेकर के आनी है। यहां आप गलत हो ही नहीं सकते, मुझे उम्मीद है 100% यू विल बी ओके। देखिए, पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। आई सेड टू asked श्याम which class। ये यूं का यूं रहेगा प्यारे बच्चों, ये which और ये इसका क्लास। ये which जो है यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसलिए इसी के साथ रहेगा। विच क्लास। अब देखिए, यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। क्या बन गया? ही। सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल देंगे? सेकंड में। और रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? रीड, रेड, रेड, वही होती है। सो सिंपल। मुझे उम्मीद है ये आपका 100% एक्यूरेट होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हर बार की तरह मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देता हूं, और इस बार भी दे रहा हूं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वो आपने कंप्लीट करनी है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए प्यारे बच्चों, और कम से कम 50 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। So dear students, this is your practice exercise। बेटा बहुत ध्यान से करना है। एक एक सेंटेंस को 2-2, 3-3 बार पढ़ना है, उसके बाद बनाना है, उसके बाद फिर से चेक करना है, 2 बार चेक करना है, राइट? तब आपसे बहुत अच्छे से बन पाएगा। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।